हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आर के हिंदी एकेडमिक्स पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये क्लासेस मैं स्पेशली आपके लिए ईएमआरएस के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि ये सिर्फ आपके लिए ईएमआरएस के लिए हैं। ये आपके लिए टीजीटी पीजीटी में भी उतनी ही बेनिफिट है। केवीएस डिट प्लस बी एनवीएस और नेट जेआरएफ के लिए आपके लिए जितनी ईएमआरएस के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपके लिए इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ईएमआरएस का जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पर होगा, और जिसमें आप लोगों को एक तरफ तो लिखित परीक्षा है और एक तरफ आपको एमसीक्यू यानी कि उसमें से किसी एक क्वेश्चन को चूज करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो ये क्लासेस मैं सिर्फ आपके लिए ईएमआरएस के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी 10 दिन है आपके एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम में 10 दिन है, तो आपको क्या करना है, बार बार आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के तौर पर मैं आपके सामने ये क्लासेस लेकर आई हूँ। कल मैंने एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया था, जो मैंने आदिकाल से संबंधित क्वेश्चनों पर लिया था। आज हम करेंगे भक्ति काल के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आदिकाल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। भले ही क्वेश्चन कम थे, लेकिन एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 7 या 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले आदिकाल के जो प्रश्नोत्तरी मैंने करवाई थी उसको देख लेना। कॉपी पेन साथ रखना है, नोट करते हुए चलना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, और फिर उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी रिलेटेड टॉपिक है उनको आपको रिवाइज करना है। बार बार अभी आपको सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। पहला क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था। हमारा जो हिंदी साहित्य वो आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल 4 भागों में बटा हुआ, फिर आधुनिक काल, फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, इस तरह से अलग अलग पार्ट में फिर हमारा आधुनिक काल विभाजित होता है। तो आदिकाल के ऊपर मैंने कल वीडियो लेक्चर दे लिया था, आज हम भक्ति काल को कर रहे हैं। तो भक्ति काल का पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था। किसको कहा था? भक्ति काल को। आपको बताना है कि इसमें से किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। श्याम सुंदर दास ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तो ध्यान रखना है दोस्तों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? ये कहा था श्याम सुंदर दास ने। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग तो ग्रियर्सन ने कहा था। मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। छोटा सा डिफरेंस, और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये छोटे छोटे डिफरेंस ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वो डाइवर्ट होती है, और एग्जामिनर आपके सामने ऐसे ही जो ऑप्शन है वो परोस कर देता है। अब आप उन जो ऑप्शन है उनको कितना ढंग से चखते हो, ये आपके जीभ यानी कि आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? याद रखना है दोस्तों, फिर से बता रही हूँ, युग कहा था श्याम सुंदर दास ने, और काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। कैसे याद रखोगे? श्याम, श्याम में किसकी बनावट है? ये की बनावट है। जब आप श्याम को पढ़ते हो या लिखते हो तो उसमें किसकी बनावट है? ये की बनावट है, और ये की बनावट ही आपको स्वर्ण युग, युग जो पीछे शब्द है सवर्ण के पीछे, उससे आप इससे कोरिलेट करके याद करोगे। गिरियसन ने क्या कहा था? इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, गिरियसन ने क्यों कहा था? क्योंकि इस काल के जो कवि हुए हैं उन्होंने भक्ति भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी है। इनमें जो राजनीतिक चेतना है वो बहुत कम आपको देखने को मिलती है। जॉर्ज गिरियसन ने अपना एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा ग्रंथ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। मैं इसको बता देती हूँ, उन्होंने इस ग्रंथ को 11 भागों में बांटा था, और वर्ण कर्म काल कर्मानुसार पद्धति का अनुसरण जॉर्ज गिरियसन के द्वारा किया गया था। विध्यवादी पद्धति का भी इन्होंने अनुसरण किया है, लेकिन सबसे ज्यादा अनुसरण विध्यवादी पद्धति का किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने जाति, वातावरण और क्षण, इन तीनों को क्या दी थी? इंपॉर्टेंस दी थी। अगर ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गिरियसन दोनों है, तो आपको किसकी तरफ जाना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ जाना है। अगर ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, गिरियसन है, फिर आपको गिरियसन की तरफ जाना है, क्योंकि पहले
पर आते हैं, कौन आते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विध्यवादी पद्धति का अनुसरण करने वाले। और फिर कौन आते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। वैसे विध्यवादी पद्धति के जनक कौन बताए जाते हैं? तेन महोदय बताए जाते हैं। ये सब मैं आपको कल वाली वीडियो लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले कौन है? श्याम सुंदर दास। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अपने माइंड में बिठा लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? यानी जो भक्ति काल है, आदिकाल, जिसकी समय सीमा क्या थी? 1050 से 1375। अब यहाँ पे पूछी गई है भक्ति काल की समय सीमा, और वो भी किसके अनुसार पूछी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछी गई है। संवत 1375 से 1700 मानी है, 17 से 1775 ईस्वी मानी है, 1310 से 1717 ईस्वी मानी है, 1775 से 1700 तक मानी है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की जो समय सीमा है वो संवत में दी है। किस में दी है? संवत में। तो संवत 1375 से 1700 तक का जो काल है वो क्या मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल की समय सीमा मानते हैं। संवत है, अगर आप इसमें आप क्या कर देते हो? 57 माइनस कर देते हो तो वो आपका किस में निकल आता है? ईस्वी में निकल आता है। अगर 1375 में आप 57 माइनस कर दोगे तो वो क्या निकल आएगा? आपका ईस्वी में निकल आता है। तो अगर संवत दिया गया है तो आपको संवत की तरफ जाना है। एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ईस्वी भी दे सकता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल की जो समय सीमा दी है वो संवत के आधार पर देते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस में देखने को मिलता है? यानी जो भक्ति हम करते हैं और जो भक्ति शब्द है, भक्ति शब्द है या फिर भक्ति है, उसका सर्वप्रथम उल्लेख किस में देखने को मिलता है? सवेता सवेता उपनिषद में, आलवार में, नैनार में या फिर इन सभी में? तो जो भक्ति है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें सवेता सवेतेश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें सवेता सवेतेश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। अब सभी नहीं होंगे तो ये वैसे ही गया। अब आलवार और नैनार, आलवार कौन थे? जो आलवार थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे, और नैनार कौन थे? ये भगवान शिव के उपासक थे। इनको शैव भी कहा जाता है। तो आलवारों की संख्या कितनी है? आलवारों की संख्या आपसे पूछी जाती है और पूछी जाएगी। आलवार कितने थे? 12 थे। आलवारों की संख्या कितनी है? 12। और नैनारों की संख्या कितनी है? नैनार थे ये 63 थे। नैन, नैन से याद रखोगे, नैन भगवान शिव की तीसरी आंख है ना, तो नैन यानी कि नैनार कितने थे? 63 थे। और ये किसको मानते थे? भगवान शिव या शैव के उपासक थे। और जो आलवार थे वो क्या थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया था? किसके अनुसार पूछा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसको? भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया था? रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा था 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें वो आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल को अलग अलग प्रकरणों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर पूछा गया भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटते हैं? 4 में, 5 में, 6 में या 7 में? तो कितने प्रकरणों में बांटा है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। कितने प्रकरणों में बांटा है? 6 प्रकरणों में उन्होंने भक्ति काल को बांटा है। कौन कौन से प्रकरण आते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले वो देते हैं सामान्य परिचय, फिर वो देते हैं निर्गुण धारा। निर्गुण धारा में भी सबसे पहले क्या देते हैं? ज्ञान मार्ग की शाखा, यानी कि जो कबीर दास, रईदास, गुरु नानक, सुंदर दास, ये जो संत कवि हुए हैं उनके बारे में बताते हैं। फिर बताते हैं निर्गुण में क्या बताते हैं? प्रेम मार्गी शाखा। सबसे पहले क्या दिया उन्होंने? सामान्य परिचय, फिर ज्ञान मार्गी शाखा, फिर उन्होंने दिया सूफी यानी कि प्रेम मार्गी शाखा। उसके बाद देते हैं वो राम काव्य धारा, फिर देते हैं कृष्ण काव्य धारा, और लास्ट में बताते हैं फुटकल यानी कि भक्ति काल के फुटकल कवि। तो याद रखना है भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर ज्ञान मार्गी शाखा, फिर प्रेम मार्गी शाखा, फिर राम भक्त कवि, फिर कृष्ण भक्त कवि, और लास्ट में जो भक्ति काल के जो फुटकल कवि है उनको जगह देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
कि भक्ति साहित्य किसी क्षणिक भावावेग इंद्रिय जन्य अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु यह ठोस तथा उर्वर धरातल की उपज है। जो हमारा भक्ति काल है, भक्ति काल में जो हमारा साहित्य लिखा गया, उसके ऊपर एक आलोचक ने अपनी कोटेशन दी है कि भक्ति साहित्य किसी क्षणिक भावावेग इंद्रिय जन्य अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यानी कि ये एकदम से उत्पन्न नहीं हुआ, हमारी जो इंद्रियां हैं उन्होंने अनुभव नहीं किया, बल्कि क्या है, ये ठोस और उर्वर धरातल की उपज है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, बाबू गुलाब राय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ज्यादातर बच्चे तो क्या करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही टिक कर देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो आपका मतलब जो पर्सन है वो सही जाएगा। ऑप्शन को, जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है कि भक्ति साहित्य किसी क्षणिक भावावेग इंद्रिय जन्य अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु यह ठोस और उर्वर धरातल की उपज है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने ये जो परिभाषा दी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो फेमस है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कि अपने पौरुष से हताश जाति के अतिरिक्त भगवान की शरण में जाने के लिए इनके पास दूसरा मार्ग ही नहीं था। ये कोटेशन कौन देते हैं? ये देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो क्या कहते हैं कि जो भक्ति है वो स्वाभाविक उपज है। भक्ति को स्वाभाविक उपज किसने माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया था। तो जो ये वाली कोटेशन है कि भक्ति ठोस और उर्वर धरातल की उपज है, ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है भक्ति साहित्य से संबंधित। भक्ति काल को ईसाइत की देन किसने नहीं माना है? क्या पूछा गया है कि जो भक्ति काल है उसको ईसाइत की देन किसने नहीं माना है? ये आपसे पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल, गिरियसन, बेबर और किथ। तो भक्ति काल को ईसाइत की देन मानने वाले 3 आलोचक हुए हैं, जिनमें गिरियसन आते हैं, बेबर आते हैं और किथ आते हैं। ज्यादातर तो आपको गिरियसन ही देखने को मिलता है, लेकिन 2 नाम और याद रखने हैं आपको, बेबर और किथ। ये दोनों भी क्या मानते हैं? गिरियसन के साथ सहमति देते हैं कि भक्ति काल क्या है? ईसाइत की देन है, यानी कि ईसाइत से जो क्या आया है, हमारे भारत में भक्ति आई है। वो एक कोटेशन है ना कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सात द्वीप नौखंड, यानी कि जो भक्ति है वो पहले दक्षिण भारत में आई थी और धीरे धीरे उसका विकास पूरे उत्तर भारत में किसने किया था? कबीरदास ने किया था। वही यहाँ पर पूछा गया कि भक्ति काल को ईसाइत की देन किसने माना था? तो किसने नहीं माना था? तो किसने नहीं माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार धर्म का प्रवाह किन किन धाराओं में चलता है? जब आप रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ते हो, हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल जब आप खोलते हो तो शुरू में ही ये उन्होंने बताया है कि भक्ति जो है वो भक्ति में जो धर्म आता है वो किन किन धाराओं में चलता है। तो आपको बताना है कि कौन सी वो 3 धाराएं हैं जिसमें भक्ति में धर्म का प्रवाह चलता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, कर्म, विद्या और भक्ति, कर्म, गौरव और भक्ति, ज्ञान और गौरव। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और यही डिफरेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बच्चा वहां पर कंफ्यूज होता है और गलत टिक करके घर पर वापस से चला आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो धर्म का प्रवाह है वो 3 धाराओं में बहता है। याद रखना है दोस्तों, कर्म, ज्ञान और भक्ति। किसमें बताते हैं रामचंद्र शुक्ल कि भक्ति में जो धर्म है उसका प्रवाह कर्म और ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में क्या होता है? बहता है या चलता है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कबीरदास का जन्म आजमगढ़ में किसने माना है? कबीरदास जिसका जन्म 1398 में हुआ था, निर्गुण संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उनके बारे में पूछा गया कि कबीरदास का जन्म आजमगढ़ में किसने माना है? वैसे तो कबीरदास का जन्म मतलब फिक्स नहीं है कि कहां पर हुआ था, लेकिन आजमगढ़ में किसने माना है ये आपको बताना है। श्याम सुंदर दास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, परशुराम चतुर्वेदी ने या चंद्रवली पांडे ने। तो बताया जाता है कि कबीरदास का जो जन्म है वो लहरतारा नामक तालाब में, मतलब ये कबीरदास जी मिले थे नीरू और नीमा जुलाहे को, और उस कारण कबीरदास की जाति भी क्या हो जाती है? जुलाहा हो जाती है।
और यहाँ पर पूछा गया कि कबीरदास का जन्म आजमगढ़ में किसने माना है। ये जो आलोचक हुए हैं, अलग अलग आलोचकों ने कबीरदास का जन्म अलग अलग माना है। तो आजमगढ़ में किसने माना था, ये माना था बेटा चंद्रबली पांडे ने। आपके सामने ये नया क्वेश्चन हो सकता है, याद रखना है कि आजमगढ़ में कबीरदास का जन्म किसने माना था, चंद्रबली पांडे के द्वारा माना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कबीर की पत्नी का नाम रमजनिया है, यह किस आलोचक का मानना है। वैसे तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि कबीर की पत्नी कौन थी, लोई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कबीर की पत्नी का नाम रमजनिया है, किस आलोचक ने माना है। जो कबीर की पत्नी है, उनकी घरवाली है, उनका नाम रमजनिया कौन बताते हैं, ये आपको बताना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बताते हैं, श्याम सुंदर दास बताते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, ये भी आपके सामने नया क्वेश्चन है। कबीर की पत्नी का नाम रमजनिया किसने बताया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा बताया गया था, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 7 प्रकरणों में इन्होंने विभाजित किया था और भक्ति काल तक ही उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। यह ग्रंथ इनका अधूरा है, कल भी मैंने आपको बताया था। और जो लोई मानते हैं वो श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की पत्नी का नाम क्या बताते हैं, लोई, और कमाल और कमाली क्या थे, इनके पुत्र और पुत्री बताए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था भक्ति के बारे में, यह कथन किस आलोचक का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस कोटेशन का आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था भक्ति के बारे में, यह कथन किस आलोचक का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना। ये क्वेश्चन आपका हिंदी साहित्य का जब आप एग्जाम देते हो तो हर एक एग्जाम में आपको ये कोटेशन जरूर देखने को मिलती है। और ये किसने कही है, ये कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। हजारी प्रसाद के बारे में मैंने बताया था कि स्वाभाविक चिंतन की उपज कौन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या मानते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कुछ मतलब रामचंद्र शुक्ल के साथ सहमति देते हुए कुछ इसी तरह की परिभाषा दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया उतना किसी अन्य संत ने नहीं किया। यह कथन कबीर के बारे में किस आलोचक का है। सामंती समाज क्या होता है कि जहां पर जो रूढ़िवादी सोच थी लोगों की, उसको तोड़ने का काम, जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उस परंपरा को तोड़ने का काम किसने किया था, कबीरदास ने किया था। और अकेले कबीर ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस सामंती समाज की जड़ता को तोड़ा। तो यह आपसे पूछा गया कि किस आलोचक के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का काम अकेले कबीरदास करते हैं, ये कौन कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। ये भी आपके सामने नया क्वेश्चन हो सकता है, याद रखना है किसने कहा है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से असंगत कौन सा है। तत्सुखी शाखा जीवाराम, सब सुखी शाखा अगरदास, रामानंद संप्रदाय कृष्णदास पहरी और निम्बाक संप्रदाय निम्बाकाचार्य। तो आपको बताना है कि गलत इनमें से कौन सा है। तो गलत इनमें से कौन सा है कि जो रामानंद संप्रदाय था वो कृष्णदास पहरी के द्वारा नहीं दिया गया था। तो सुखी शाखा की जो संप्रदाय है किसने चलाया था, जीवाराम ने चलाया था। सब सुखी जो संप्रदाय है वो अगरदास के द्वारा चलाया गया था और निम्बाक संप्रदाय जो हो निम्बाकाचार्य ने चलाया था। लेकिन रामानंद संप्रदाय कृष्णदास पहरी के द्वारा नहीं चलाया गया था। कृष्णदास पहरी जो है वो अगरदास के शिष्य बताए जाते हैं और अगरदास के शिष्य फिर जो अनंतानंद है उनके शिष्य कौन थे, अगरदास थे और अगरदास के शिष्य कृष्णदास पहरी थे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस संत कवि ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है। यानी कि जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, जो विदेशी हैं, उनके बारे में उनके खिलाफ आवाज किसने उठाई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कबीरदास ने, सुंदरदास ने, गुरु नानक ने और मलुक दास ने। तो आपको बताना है किस संत कवि ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ये उठाई थी गुरु नानक ने, जिनका जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। कबीरदास का जन्म कब हुआ था, 1398 में कबीरदास का जन्म हुआ था।
सुंदरदास जो संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1796 1796 या 1596 में कंफ्यूज हूं भाई, इसमें देख लेना एक बार। मलुकदास का जन्म कब हुआ था? मलुकदास का जन्म 1574 में मलुकदास का जन्म हुआ था। सुंदरदास का जन्म कब होता है? 1596 में सुंदरदास का जन्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संत कवि सुंदरदास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सुंदरदास के बारे में आपसे पूछा गया, और वो भी क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। सुंदरदास का जन्म 1596 में दौसा जयपुर में हुआ था। देखो यहाँ पर आ गया, सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? 1596 में हुआ था। कहां पर हुआ था? दौसा में हुआ था। दौसा आपके सामने ऐसे भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो स्थान है आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है सुंदरदास का जन्म एग्जिट आपसे जगह पूछी गई थी, तो कहां पर हुआ था? दौसा जयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था, बिल्कुल सही है। गुरु नानक दास सुंदरदास के गुरु बताए जाते हैं। जगजीवन तथा रज्जब उनके शिष्य थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो इनके जो गुरु हैं वो गुरु नानक नहीं, बल्कि कौन बताए जाते हैं? इनके गुरु रैदास जो है वो इनके गुरु बताए जाते हैं। रैदास नहीं भाई, दादू दयाल। कौन आएंगे यहाँ पर? दादू दयाल इनके गुरु है, रैदास नहीं है, ध्यान रखना है। सुंदरदास के जो गुरु है वो कौन है? दादू दयाल। जगजीवन और रज्जब क्या है इनके? उनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे? दादू दयाल के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अपना मस्तक काटे के वीर हुआ कबीर। यह पंक्ति संत कवियों में किसकी बताई गई है? कि अपना मस्तक काटे के वीर हुआ कबीर। दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, रज्जब दास। तो अपना मस्तक काटे के वीर हुआ कबीर, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है दादू दयाल की। कबीर को देखकर अगर आप ऑप्शन में कबीर आता है तो बच्चे कबीर के ऊपर टिक करते हैं, लेकिन याद रखना है ये जो पंक्ति है किसके द्वारा दी गई है? दादू दयाल के द्वारा दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा शिष्य रामानंद का नहीं है? किसका शिष्य पूछा गया? रामानंद का। रामानंद के 12 शिष्य होते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ये 12 शिष्य किसके बताए जाते हैं? रामानंद के बताए गए हैं। और यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा शिष्य रामानंद का नहीं है? कबीरदास, सेन, पीपा, गुरु नानक। तो गुरु नानक क्या है? रामानंद के शिष्य नहीं है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी, अभी पंजाब में बताया गया है, वहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। और गुरु नानक सिख संप्रदाय के महत्वपूर्ण कवि, संत कवि बताए जाते हैं। कबीरदास, सेन और पीपा ये तीनों क्या थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास के वैसे 2 गुरु बताए जाते हैं, एक तो हिंदू गुरु और एक मुसलमान गुरु। अगर मुसलमान गुरु कबीरदास के कौन बताए गए हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कबीर की भाषा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर की भाषा को लेकर भी आलोचकों में मतभेद रहा है। किसी ने इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा, किसी ने इनकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा, किसी ने संत भाषा कहा, किसी ने ब्रज भाषा कहा, किसी ने इनको पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी। तो यहाँ पर पूछा गया कि कबीर की भाषा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सदुकड़ी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, संत भाषा डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा और ब्रज भाषा चंद्रबली पांडे के द्वारा। तो अब देखो आप लोग, जो सदुकड़ी भाषा है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। ये वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदुकड़ी भाषा कबीर की भाषा को किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना, क्योंकि कबीर दास को एक तरह से उठाने का काम कौन करते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने सूरदास, जायसी और किसको लिया था? तुलसीदास को लिया था। तो कबीर को इन्होंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन कबीर को उठाने का काम जब आज हम कबीरदास को पढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय किसको दिया जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। संत भाषा किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा है कबीर की भाषा को। और ब्रज भाषा चंद्रबली पांडे ने नहीं, बल्कि किसने कहा था? सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा ब्रज भाषा कबीर की भाषा को कहा गया था। तो ब्रज भाषा किसने कहा था? सुनीति कुमार चटर्जी ने।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। यानी कि जो निर्गुण मार्ग निकाला था उसके निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो ये किसने कहा था? ये कहा गया है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। और निर्गुण मार्ग चलाया किसने था अगर पूछा जाए तो कौन आएंगे? नामदेव आएंगे। ये भी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक तो कौन थे? कबीरदास। लेकिन निर्गुण मार्ग चलाया किसने था? सबसे पहले किसने चलाया था? नामदेव ने चलाया था। ये भी कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कबीर बाज भी कपोत भी किसका ग्रंथ है? कबीर के ऊपर एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा गया था। क्या नाम है? कबीर बाज भी कपोत भी किसका ग्रंथ है? डॉक्टर धर्मवीर का, डॉक्टर धर्मवीर का, धर्मवीर भारती का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मवीर नाम करके हिंदी साहित्य में दो कवि, लेखक या आलोचक हुए हैं, डॉक्टर धर्मवीर और धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर तो क्या है बेटा? दलित आलोचक हैं। और डॉक्टर धर्मवीर क्या है? जिन्होंने अंधायुगीन का फेमस नाटक है हिंदी में जिसे गीति नाटक की संज्ञा दी गई थी, 1954 में लिखा था और महाभारत कालीन समस्या के ऊपर वर्तमान समस्या को इन्होंने जोड़ा था। तो डॉक्टर धर्मवीर नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। भले ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मतलब हमारे साहित्य में स्थान दिलाया, लेकिन जो ये आलोचनात्मक ग्रंथ है कबीर बाज भी कपोत भी, तो ये किसने लिखा? डॉक्टर धर्मवीर, जो दलित आलोचक हुए हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। याद रखना है किसने लिखा? डॉक्टर धर्मवीर ने, न कि धर्मवीर भारती ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा शिष्य दादू दयाल का नहीं है? रजबदास, सुंदरदास, जन गोपाल, गुरु नानक। तो ये तो आप लोगों को अलग से ही दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो गुरु नानक वो संत कवियों में स्थान रखते हैं और दादू दयाल भी संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो रजबदास, सुंदरदास, जन गोपाल और कौन है इनके? संतदास और जगन्नाथ। ये 5 शिष्य दादू दयाल के बताए गए हैं, लेकिन गुरु नानक क्या है? इनके शिष्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न कवियों को जन्म काल के अनुसार लगाइए। यानी कि पहले से बाद के कवियों को आपको इन कवियों को लगाना कि पहले किसका जन्म होता है, फिर किसका होता है, फिर किसका होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रश्न बताना है। तो निम्न कवियों को जन्म काल के अनुसार लगाइए। रविदास, कबीरदास, जम्बनाथ और हरिदास निरंजनी। अब देखो रविदास का जन्म कब होता है? जिसे रविदास भी कहा जाता है। रविदास का जन्म कब हुआ था? 1388 में। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में। जम्बनाथ, जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था? 1451 में। जम्बनाथ का जन्म कब होता है? 1451 में। और हरिदास जो निरंजनी है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1455 में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? सही है। रविदास या रविदास 1388, कबीरदास 1398, जम्बनाथ 1451 और हरिदास निरंजनी 1455 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना गुरु नानक देव की नहीं है? आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक देव की नहीं है? जपू जी, आस दीवार, रही रास या सभी। तो गुरु नानक देव के जो ग्रंथ है जपू जी, आसा दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा। और नसीहतनामा के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये गुरु नानक की खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये सभी रचनाएं गुरु नानक के द्वारा लिखी गई हैं। और जपू जी क्या बताया जाता है? जपू जी गुरु नानक का जो सार तत्व है, सार ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ बताया गया? जपू जी बताते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। संत कवियों में यह पंक्ति किस कवि की है? कि पर अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हे प्रभु हमें तो हमारी आपकी जो है क्या लग गई है? लत लग गई है। जो राम नाम की रट है वो लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? संत कवियों में वेरी 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 इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई। किसने कही है? ये रविदास के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। एक मिनट रुकना भाई, रविदास के द्वारा या फिर दादू दयाल के द्वारा? एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ भाई। ये पंक्ति हाँ रविदास के द्वारा ही कही गई है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये किसने कही है? रविदास या रविदास ने, जिसका जन्म
1388 में हुआ था। दादू दयाल की पंक्ति कौन सी है कि जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा। नहीं भाई, ये भी रविदास की है। जाति जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, ये भी रविदास के द्वारा कही गई पंक्ति है। तो ये जो दोनों पंक्ति है मैंने अभी बताई है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, और एक कौन सी बताई है कि जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा। ये दोनों पंक्तियां रविदास के द्वारा कही गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सूफी रचनाओं का सही क्रम क्या है। जो सूफी काव्य धारा है या प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है, उनसे संबंधित आपसे रचनाएं पूछी गई हैं और आपको बताना है कि पहले कौन सी रचना आती है फिर कौन सी आती है। हंसावली, चंदायन, मरघावती, पद्मावत। तो हंसावली, हंसावली को किसने सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। कब आई थी ये? 1379 में ये रचना आई थी। फिर आती है मुल्ला दाऊद की चंदायन। जो मुल्ला दाऊद की चंदायन है ये कब आती है? 1370 में हंसावली आती है और 1379 में कौन सी आती है? मुल्ला दाऊद की चंदायन आती है। कुतुबुन की मृगहावती कब आती है? 1501 में कुतुबुन की मृगहावती का समय है। और पद्मावत जायसी की कीर्ति का आधार स्तंभ ये कब आती है? 1540 में आती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तुलसीदास की कौन सी रचना अवधि में नहीं है। पूछा गया कि तुलसीदास की कौन सी रचना है जो अवधि में नहीं है। तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं में क्या की थी? अपनी रचनाएं लिखी थी। इनके 12 ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताए गए हैं। तो तुलसीदास की रचना आपसे पूछी गई जो अवधि भाषा में नहीं है। रामाज्ञा प्रसन्न, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। तो जो एक ट्रिक बता देती हूँ तुलसीदास की रचनाओं के बारे में। जहां पर आपको तुलसीदास की रचनाओं में राम शब्द आगे देखने को मिल जाए तो समझ लेना वो रचनाएं तुलसीदास की किस में है? अवधि में है। जैसे कि राम आज्ञा प्रसन्न है, राम ललन है, चू है, राम आज्ञा प्रश्नावली है, रामचरितमानस है, और दो रचनाएं और जोड़ देना, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। मंगल जिनके पीछे है और राम जिनके आगे है वो रचनाएं किस में है? अवधि भाषा में है। और बाकी के जो ग्रंथ बच जाते हैं वो किस में आते हैं? इनके ब्रज भाषा में आते हैं। तो राम आज्ञा प्रसन्न, रामचरितमानस, पार्वती मंगल ये तीनों किस में है? अवधि भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन जो कृष्ण गीतावली है वो किस में लिखी गई थी? इनकी ब्रज भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया था। रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर मैंने भक्ति काल के 25 क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन के तौर पर रखे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में रीति काल के साथ। अभी आपके एग्जाम में सिर्फ 10 दिन है, बार बार आपको रिविजन करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। सच में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई फोर्स नहीं है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर किसी का कोई मतलब दबाव नहीं है कि आपके लिए जरूरी ही है। अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।